नमस्कार। हीरे की बात करें तो जाहिर है दिमाग में चमक, खूबसूरती, प्यार ऐसी चीजें आती हैं। हाँ बिल्कुल, ये सब तो है ही। लेकिन हर चमकती चीज के पीछे की कहानी शायद उतनी उतनी सीधी ना हो। आज हमारे पास जो जानकारी है, हीरा, काला बाजार और खून का सच से जुड़े कुछ अंश वो एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाते हैं। जी, एक बहुत ही अंधेरी तस्वीर। ये दस्तावेज हमें बताते हैं कि कैसे हीरे, जो प्यार का प्रतीक माने जाते हैं, वो असल में संघर्ष, हिंसा और अवैध कारोबार से भी जुड़े हो सकते हैं। इन्हीं को ब्लड डायमंड्स कहते हैं ना। हाँ, खूनी हीरे या ब्लड डायमंड्स। और इनकी कहानी बहुत बहुत पेचीदा है। तो आज हम इसी सामग्री के सहारे इन्हीं हीरों का सफर समझने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आते हैं ये, कैसे बाजार तक पहुंच जाते हैं। और इस पूरे खेल में कौन लोग शामिल हैं, कैसा नेटवर्क है, ये सामग्री इन सब पर थोड़ी रोशनी डालती है। ये जानना जरूरी है कि कैसे अफ्रीका के युद्ध वाले इलाकों से निकलकर ये पत्थर दुनिया भर में पहुंचते हैं। हाँ, और वो भी बिल्कुल वैध तरीके से, या कम से कम वैध दिखने वाले तरीके से। ये पूरा सिस्टम समझना होगा। अच्छा, तो शुरू करते हैं। ये ब्लड डायमंड्स असल में हैं क्या, कहाँ से आते हैं? सामग्री क्या कहती है इस बारे में? देखिए, ये वो हीरे हैं जो किसी ऐसे इलाके से आते हैं जहां लड़ाई चल रही हो। खासकर अफ्रीका के कुछ देश हैं, सिएरा लियोन, अंगोला, कांगो। वहां क्या होता है कि जो विद्रोही गुट होते हैं ना, हाँ। वो इन खदानों पर कब्जा कर लेते हैं। फिर यहाँ से जो हीरे निकलते हैं उन्हें बेचकर हथियार खरीदते हैं। मतलब लड़ाई को और बढ़ाने के लिए पैसा जुटाते हैं। और वहाँ जो लोग काम करते हैं खदानों में, उनके हालात कैसे होते होंगे? बहुत बुरे। सामग्री में जिक्र है कि वहां जबरदस्ती मजदूरी करवाई जाती है, बंधुआ मजदूरों जैसे हालात होते हैं। बच्चों से भी? हाँ, कई बार बच्चों को भी इस काम में झोंक दिया जाता है। शोषण, हिंसा, ये सब आम बात है। ये एक भयानक मानवीय त्रासदी है जो इन चमकीले पत्थरों के पीछे छुपी है। सुनकर ही सिहरन होती है। लेकिन ये फिर वैध बाजार में घुसते कैसे हैं? इन्हें रोका क्यों नहीं जाता? यहीं पर वो पूरा नेटवर्क काम करता है, बहुत चालाकी से। सामग्री बताती है कि पहले तो इन हीरों को चुपके से पड़ोसी देशों में पहुंचाया जाता है, तस्करी करके। अच्छा। फिर वहां से इन्हें बड़े हीरा व्यापार वाले सेंटर्स में भेजा जाता है, जैसे दुबई है, बेल्जियम में एंटवर्प है, या फिर भारत में ही सूरत, मुंबई। और वहां क्या होता है? कैसे मिल जाते हैं ये साफ हीरों के साथ? कई तरीके अपनाए जाते हैं। हाँ। एक तो ये कि शेल कंपनियां बनाई जाती हैं, मतलब सिर्फ कागजों पर कंपनियां। हाँ, दिखाने के लिए। बिल्कुल, उनके जरिए लेन देन छुपाया जाता है। फिर नकली सर्टिफिकेट भी तैयार किए जाते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल होता है, मतलब काले धन को सफेद बनाने का तरीका। और रिश्वत, उसका भी जिक्र है। हाँ, अधिकारियों को रिश्वत देना भी इस नेटवर्क का एक अहम हिस्सा है। ताकि माल आसानी से निकल जाए, कोई रोक टोक ना हो। तो ये सिर्फ तस्करी नहीं है, ये तो पूरा एक संगठित अपराध का जाल लगता है। बिल्कुल, और इसे कहीं ना कहीं से शह भी मिलती है। शह? किस तरह की शह? सामग्री इशारा करती है कि कई बार राजनीतिक या ऊंचे प्रशासनिक स्तर पर बैठे लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। या तो वो आंखें मूंद लेते हैं या फिर सीधे सीधे मदद करते हैं। किस लिए? क्या फायदा होता है उन्हें? चुनावों के लिए पैसा मिल सकता है या कोई और फायदा। बदले में वो इन नेटवर्क्स को सुरक्षा देते हैं। पुलिस जांच को धीमा करवा दिया या रुकवा ही दिया। और अगर कोई आवाज उठाए, कोई पत्रकार या एक्टिविस्ट, तो उनको चुप कराने के तरीके भी हैं। या तो उन्हें खरीद लिया जाता है या फिर डरा धमका दिया जाता है। ये तो बहुत ही चिंताजनक बात है। फिर आम खरीदार क्या करे? कोई तरीका है जानने का कि हम जो हीरा खरीद रहे हैं वो खून खराबे से जुड़ा नहीं है? वो किम्बर्ली प्रोसेस वाला सर्टिफिकेट होता है ना? हाँ, किम्बर्ली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम यानी KPCS, ये शुरू इसी नियत से हुई थी कि ब्लड डायमंड्स को रोका जा सके। कोशिश अच्छी थी, पर ये सामग्री बताती है कि इस सिस्टम में भी बहुत कमियां हैं। कई सारे लूपहोल्स हैं जिनका फायदा उठाया जाता है। सर्टिफिकेट है फिर भी पक्का नहीं कह सकते। नहीं, 100% गारंटी मुश्किल है। नकली सर्टिफिकेट बन जाते हैं या फिर नियमों को ही इस तरह तोड़ मरोड़ लिया जाता है कि खूनी हीरे भी सर्टिफाई हो जाते हैं। तो फिर क्या सलाह है, क्या करें लोग? सलाह यही दी जाती है कि हमेशा भरोसेमंद, जाने माने जौहरी से ही खरीदें जिनकी प्रतिष्ठा अच्छी हो। लेकिन जैसा मैंने कहा, पूरी गारंटी शायद फिर भी ना मिले। तो कुल मिलाकर ये जो दस्तावेज हैं, ये हीरे की दुनिया का एक दोहरा, बल्कि कहूं तो एक स्याह चेहरा सामने लाते हैं। चमक के पीछे का अंधेरा। जी हाँ, एक तरफ बेपनाह खूबसूरती और आकर्षण, और दूसरी तरफ उतनी ही गहरी मानवीय पीड़ा और अपराध।
ये विरोधाभास सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। और शायद यहाँ श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ा जा सकता है, जब हम किसी चीज पर एथिकल या कॉन्फ्लिक्ट फ्री का लेबल देखते हैं, तो क्या हम वाकई उसकी पूरी कहानी पर यकीन कर सकते हैं? किसी चीज की असली कीमत क्या सिर्फ उसका टैग प्राइस है, या उसमें वो अनकही लागत भी शामिल है जिसके बारे में ये दस्तावेज हमें आगाह कर रहे हैं?